क्या आपने सोचा है कि जिस शरीर को हम चमकाने के लिए पूरी जिंदगी लगा देते हैं वो एक दिन सिर्फ मिट्टी में मिल जाता है। आखिर इस मिट्टी के पुतले के अंदर ऐसी कौन सी ताकत है जो हमें जिंदा रखती है। तो राधे राधे दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंसान के शरीर, उसके अंदर छिपी आत्मा, दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई मोह माया के बारे में। गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस, ये खूबसूरत शरीर, हम जिसके पीछे दिन रात भाग रहे हैं वो तो एक सपना है। सच तो यह है कि इस शरीर के भीतर बैठी आत्मा सिर्फ एक मेहमान है। तो मेरे भाई, आज इस वीडियो में यही बताएंगे आपको कि जैसे आदमी रहते हैं आपके गांव में, आपके परिवार में, आपके घर में, जब किसी की मृत्यु होती है तो चार आदमी यही बोलते हैं, बस शरीर से आत्मा ने त्याग दिया, शरीर से आत्मा निकल गई, बस इतने दिन के मेहमान थे। तो हमारे भाई, मेरे भाई सभी, कि जैसे शरीर से आत्मा निकल गई तो ये मनुष्य तन जो है, ये शरीर है, ये शरीर से जो आत्मा निकली किसी को दिखाई दिया? नहीं दिया। तो जो आत्मा है क्या चीज? आत्मा ही परमात्मा है। मतलब हम सभी भगवान के वंश हैं। जैसे कि आदमी सभी जानते हैं कि शरीर से आत्मा त्याग दिया, बस इतने दिन के मेहमान थे। तो हमारा ये शरीर है, शरीर के अंदर आत्मा है। आत्मा जब निकलता है तो किसी को दिखाई नहीं देता। वो आपने कभी सोचा होगा, कभी सुना होगा, गांव के लोग बताते हैं, जैसे कोई अच्छा कर्म करता है, जब उसकी मृत्यु निश्चित आ जाती है तो उसको स्वयं साच साच यमराज जी दिखते हैं और स्वयं बोलेंगे कि देखो ये मेरे पीछे खड़ा है, मेरे आसपास आ रहा है। ऐसे आपने सुना होगा, ऐसे आपने कोई बुजुर्ग जो गांव के रहते हैं आपको बताए होंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे भाई कि जैसे शरीर के अंदर से आत्मा त्यागती है, आत्मा है क्या चीज़? किसी को दिखाई भी नहीं देता। तो आत्मा ही परमात्मा है। मतलब इंसान जो भी हैं सबके अंदर भगवान विराजमान है। मतलब कि जैसे हम गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, मतलब हम गाड़ी चला रहे हैं, हमको कहाँ जाना है, कैसे चलना है, कितने स्पीड में चलना है, कहाँ पे ब्रेक लगाना है, कहाँ पे सिग्नल देखना है, हमको पूरा रूल फॉलो करके अगर चलेंगे हम तो ना हमारा चालान कटेगा, ना हमारा एक्सीडेंट होगा, कुछ भी नहीं होगा। वैसे मनुष्य तन है, हमारे अंदर आत्मा है। हम कैसे, हमारी सोच कैसे निर्धारित करती है कि हम क्या भोजन करें, किसको क्या गलत बोलें, झूठ बोलें या सच बोलें, वो हमारे ऊपर निर्धारित करता है। जैसे एक उदाहरण ये देख लीजिए, जैसे कोई किसी की मृत्यु हो जाती है, जिसकी मृत्यु होती है, मृत्यु हो गया, उसके बाद बोलते हैं उसका क्रियाकर्म करो। क्रियाकर्म क्यों करते हैं? क्रियाकर्म करते हैं, उसके बाद बोलते हैं नहीं 12 दिन 13 दिन आत्मा भटकती है। अरे मेरे भाई, इंसान में आप हो, आप खत्म हो जाओगे, आत्मा भटकेगी। मतलब आपके अंदर तो शक्ति है, मतलब शक्ति उसको भूत का दर्जा दिया गया। शक्ति मतलब हम किसी को दिख नहीं सकते, मतलब हम भी तो भगवान हैं, मतलब उसको दर्जा दिया गया भूत है, वो चुड़ैल हैं। मतलब हम किसी को दिख नहीं सकते, हम किसी के अंदर समा सकते हैं। तरह ही होता है 13 दिन बाद जो होता है, बरखी होता है, किसी की मृत्यु हो जाती है तो जिसका शादीशुदा रहते हैं गांव में, अब आपके यहाँ कैसे क्या होता है वो मुझे नहीं मालूम है, तो दाग देते हैं, सर के बाल मुड़वाते हैं। तो बाल क्यों मुड़वाते हैं आपको ये भी नहीं पता होगा कि बाल इसलिए मुड़वाते हैं कि जैसे कि सबसे प्रेम, जो इंसान सबसे ज़्यादा प्रेम करता है अपने शरीर से, वो है सिर्फ बाल। मतलब जब आदमी ख़त्म होता है तो वो बोलता है आप तो चले गए, मैं जो हमसे चाहता, आपसे विपरीत मेरा प्रेम बाल था, मैं उसको भी तुमसे विपरीत, तुमसे ज़्यादा प्रेम था मुझे, इसीलिए मैं अपना सर का बाल ही मुड़वा रहा हूँ। उसके बाद अपना दाग वाग देते हैं। जब दाग देते हैं तो छुरा पकड़ के रखते हैं, मतलब चाकू पकड़ा देंगे, कुछ कुल्हाड़ी पकड़ा देंगे, कुछ ना कुछ पकड़ा देते हैं।
तो भगवान देखो, भगवान का ये जो है सब कुछ भगवान का बनाया हुआ है कि छुरा पकड़ा दिए, चाकू पकड़ा दिए। तो भगवान क्या करते हैं, जिसकी मृत्यु होती है, आत्मा तो वही है, शरीर तो वही है, मनु तो भगवान भेजे आपको यहाँ पे, तो वो बोलते हैं तुमको इतना दिन मैं भेजा यहाँ पे मृत्यु लोक में इंसान का शरीर लेके, और तुम इतने साल थे यहाँ पे, क्या किया तुमने। अब तुमको मैं 13 दिन के अंदर दिखाता हूँ कि 13 दिन तुम वहाँ रहोगे, सबको देख सकते हो, सबको सुन सकते हो, सबकी बातें, लेकिन न तुमको कोई देख सकता है, न तुम्हारी बातें कोई सुन सकता है। मैं 13 दिन के अंदर तुमको सिखा दूंगा मैं। तो भगवान बोले कि हाँ तुम सबको देखोगे, सबकी बातें सुनोगे, हाँ जो तुम्हारा खास होगा, जो तुम्हारा दाग देगा, उसके अंदर जा सकते हो, लेकिन उसके हाथ में अस्त्र और शस्त्र नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे औजार, छुरा और चाकू और कुल्हाड़ी। तो जिस आदमी ने दाग दिया उसके हाथ में छुरा पकड़ा दिया गया। अब जैसे हमारी मृत्यु हो गई, हम सबको देख रहे हैं, मैं चिल्ला रहा हूँ, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, मुझे कोई नहीं देख रहा है। तो भगवान बोले फिर उससे कि देखा, मैं सिर्फ एक आदमी को बोला तो उसके अंदर समा सकते हो, वो भी तुम्हारा आदमी था, तुम्हारा पिता हो, भाई हो, कोई भी हो, वो भी उसके हाथ में चाकू और अस्त्र और शस्त्र है, तुम उसके अंदर भी नहीं जा सकते। देखा ये क्या है मनुष्य, मृत्यु लोक क्या है, सीखो इससे। देखा उसने चिल्ला रहा है, बहुत से बिलखा रहा है, रो रहा है, उसे कोई नहीं देख पा रहा है, वो सबको देख रहा है। एक कल्पना करो, एक दिन आपके साथ भी ऐसा होगा कि आप सबको देखोगे, जिस आपकी मृत्यु होगी, चिल्लाओगे, तब आपको समझ में आएगा। उसके बाद उसके अंदर नहीं समा पाया, क्रियाक्रम हुआ, सब कुछ हुआ, सब देख रहे हैं, हंसी खुशी 2 3 4 दिन रोए, हंसी खुशी सब खाना पीना भोजन खा रहे। तो उन्होंने देखा, सब कुछ देखा। उसके बाद 13 दिन जब पूरा हुआ तो भगवान के पास गए, बोले हाँ तो ये दुनिया की सच्चाई है मेरे भाई, यही दुनिया की सच्चाई। अपने आप को पहचानो, अच्छे कर्म करो, अच्छी विचार रखो, अच्छी सोच रखो, किसी के विपरीत गलत ना सोच रखो, ना गलत निगेटिव सोच रखो। तुम खुद एक स्वयं में भगवान। तो ठीक है भाई, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। राधे राधे।